एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वाले सेशन में मैंने ये बताया था कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और उसको मार्क कैसे करना होता है। आज के टॉपिक का भी हमारा उसी के साथ रिलेट है, तो आज के टॉपिक में मैं ये बताऊँगी कि ट्रेंड लाइन के अंदर जो पॉइंट्स हैं, उनको किस तरह से देखना है और उनको मार्क किस तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आ जाता है वैलिड ट्रेंड लाइन, इनवैलिड ट्रेंड लाइन, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन, विक टू विक ट्रेंड लाइन एंड ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन। तो हम इन 6 पहलुओं में देखेंगे ट्रेंड लाइन को कि हमने किस तरह से मार्क करना होता है और कैसे देखना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो है मार्क कर लेती हूँ। ये तो सबको ही पता होगा अप के मार्केट अप ट्रेंड में कैसे जाती है, लो से हाई, हाई से हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक मार्क कर देती हूँ। अप ट्रेंड के लिए मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में नीचे की तरफ लगानी होती है आपने। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी अपने जो है ट्रेंड के साथ। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट था वो था वैलिड ट्रेंड लाइन। वैलिड ट्रेंड लाइन में क्या होगा कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही होगी, उस टाइम पे पिवट पॉइंट और डायगोनल शेप में अपना मार्केट आपकी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही होगी। जितनी दफा ऊपर जाएगी, नीचे आके एक पिवट पॉइंट बनाएगी और ऊपर की तरफ चले जाएगी। अब ये ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है कि ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक है? जिसमें मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। अब इनवैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है कि यहाँ पे मैंने लो था, लो के बाद हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, इस पॉइंट पे क्या हुआ कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ गई, लेकिन ऊपर ही गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पिवट पॉइंट नहीं बनाया और ट्रेंड लाइन के नीचे चले गई। अब यहाँ पे नज़र मार्केट बजाय जो है इसके बाद में ऊपर जा रही है, लेकिन जब मार्केट ने यूँ विक बना दी या कोई कैंडल नीचे क्लोज़ कर दी, तो हमारी जो अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी वो इनवैलिड हो गई, ठीक है? अब दोबारा से जो हम ट्रेंड लाइन लगाएँगे, वो हम फिर इसकी नोक से लगाएँगे, ठीक है? अब जो है जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर देती है या इसके नीचे कोई कैंडल आ जाती है, तो हम दोबारा ट्रेंड लाइन लगाने के लिए जहाँ पे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी थी, हम वहाँ से फिर ट्रेंड लाइन स्टार्ट करेंगे। पीछे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी इनवैलिड हो चुकी हुई है, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारी लाइव मार्केट में। होप सो कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि वैलिड ट्रेंड लाइन कौन-सी होती है और इनवैलिड ट्रेंड लाइन कौन-सी होती है। अब इसके बाद में जो दूसरे पॉइंट आ जाते हैं, तीसरा और चौथा, वो भी सेम ही है कि बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन और विक टू विक ट्रेंड लाइन। बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन क्या होती है, विक टू विक ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसको लगाना कैसे होता है, इसके लिए हम लाइव मार्केट में चले जाते हैं। वहाँ पे अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिसेंटली हम देख लेते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है। जैसे कि मार्केट ये एक लो से उठी थी, लो से उठी, लो के बाद एक हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी मार्केट कुछ इस तरह से, ठीक है? अब इसमें मैं ट्रेंड लाइन लगाऊँगी कुछ इस तरह करके। अब मैंने क्या बताया था, हमारा टॉपिक था बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन और विक टू विक ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ विक टू विक ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है। जब आप लो से ट्रेंड लाइन को खींचोगे, खींच के जब आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, इसमें विक से अपनी ट्रेंड लाइन को मार्क करना है, ठीक है? आपने विक्स को इंक्लूड करना है अंदर, बॉडी से नहीं लगाना, विक्स से लगाना है। और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगी कि जब आप लाइव मार्केट में यूँ मार्क कर रहे होगे एनालिसिस करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, तो आपने विक टू विक ही ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये विक बनी हुई है, ये नीडल बनी हुई है, तो इसके अंदर प्राइसेज़ थी, तो ये नीचे की तरफ आई थी। तो आपने इनको भी इंक्लूड करना है। ये होगा कि आपने विक टू विक ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी होती है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था कि आपने बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी होती है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से बॉडी को लेना है, ये बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, यहाँ पे ये बॉडी हो गई। इस तरह से आपने बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। ठीक है? तो ये 2 कॉन्सेप्ट भी आई होप सो कि आपको क्लियर हुए होंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लास्ट वाला कि ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो यहाँ पे फिर से मैं एक अप ट्रेंड मार्क करती हूँ। हाई हायर लो, हायर हाई बनाते हुए मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और जो है इसकी ट्रेंड लाइन मैं लगा देती हूँ नीचे की तरफ, ठीक है? कुछ यूँ करके। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जो है पिवट पॉइंट डायगोनल शेप में ऊपर की तरफ जा रही है।
अब एक पॉइंट ऐसा आता है, मार्केट क्या करती है कि प्रॉपरली तरीके से अपने ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज करती, ठीक है? अब ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी एक कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस सूरत में हमने क्या करना है कि हमने अपना जो सिनेरियो है वो चेंज कर लेना है। हम जो बाय में बैठे हुए थे, हम सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, या आपने इंतज़ार करना है कि उसके बाद में मार्केट क्या करती है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, हालाँकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, तो आपने प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट कैंडल क्लोज़ करे, कैंडल क्लोज़ करने के बाद रीटेस्ट करे, देन आपका व्यू जो है वो चेंज होगा। अब लाइव मार्केट में भी इसको देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मार्क किया हुआ था एक ट्रेंड लाइन को अप ट्रेंड में। यहाँ पे यूँ देखेंगे कि आपने ये मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट अपना ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करते हुए ऊपर जा रही थी। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने प्रॉपरली तरीके से एक कैंडल को क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद आपने वेट करना है कि मार्केट क्या करती है, वापस ऊपर तो नहीं जाती। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल ने क्लोजिंग दी, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आ गई। इस तरह से आपने वेट करना है, ये फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आपने क्लियर कर लेने हैं अपने ट्रेंड लाइन के रिलेटेड, ठीक है? इनको आपने मार्क वगैरह करके तो मुझे होमवर्क आपने शेयर कर देना है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स और आ जाते हैं, वो टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो वो हम नेक्स्ट ही देखेंगे, जब मैं वो पढ़ाऊँगी तो वो मैं आपको उसके साथ ही क्लियर कर दूँगी। बाकी फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आपने मुझे जो है ना टेक्स्ट कर देना है, मैं क्लियर कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।